डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ग्रीटिंग्स और अभिवादन जय मसीह की। तो आइए प्रार्थना पूर्वक इस गीत को गाने के द्वारा आज का आराधना को आरंभ करें। यह गीत है, यह जीवन है क्या। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। पहले मन में सोचा, पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। पहले मन में सोचा, फिर दिल में मेरे जागा। अर्पण में करता तुझको, जीवन है मेरे मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। अब दिल की चाह, अब दिल की चाह यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं। अब दिल की चाह यही है, तुझ में ही डूबा रहूं मैं। मिलता रहे साथ तेरा और कृपा महा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है। मार्ग ढूंढता हूँ जिसमें कि तू चला है। ओ ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। ये जीवन है क्या तेरे बिना मसीहा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस धारावाहिक में स्वागत करते हैं। इस धारावाहिक में हम भजन के पुस्तक का क्रम अनुसार स्टडी कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने भजन अध्याय 2 को देखे थे और आज हम भजन अध्याय 3 को देखने जा रहे हैं। तो आइए भजन अध्याय 3 को पढ़ते हैं। भजन अध्याय 3 पद 1 से लेकर 8। दाऊद का भजन जब वो अपने पुत्र अब्सलोम के सामने से भागा जाता था।
हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। सेला। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। सेला। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाँति बांधे खड़े हैं। उठ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है, और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सेला। ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन कई बार, विशेषकर एक विश्वासी के लिए, यद्यपि जब जब हम अपने पापों से मन फेरते हैं, तब तब हमारे पापों को हमेशा क्षमा किया जाता है। लेकिन कई बार किए गए उन पापों का व्यथापूर्ण परिणाम है, किए गए उन पापों का जो अर्थली consequences है, उसको इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें झेलना पड़ता है। भजन अध्याय 3 में हम इसी पृष्ठभूमि को देख पाते हैं। अतः इससे पहले कि हम भजन 3 का शीर्षक के विषय में और उसके रूपरेखा के विषय में देखते हुए उसका अध्ययन करने में आगे बढ़े, आइए भजन 3 के पृष्ठभूमि को समझने के लिए कुछ और बाइबल पदों का सहायता लें। शुरू करते हैं दूसरा शमूएल अध्याय 7 से। और अब तक में दाऊद ऑलरेडी राजा घोषित किया जा चुका है, ऑलरेडी वो अपना सिंहासन में विराजमान हो चुका है। और दूसरा सामुएल अध्याय 7 इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम परमेश्वर के द्वारा दाऊद के साथ बांधा हुआ वाचा और प्रतिज्ञा को देख पाते हैं। दूसरा सामुएल अध्याय 7 में से कुछ पदों को पढ़ना चाहूंगा। पद 8। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहे, यहोवा नातान को भेज रहा है ताकि वो दाऊद से आकर यह कहे, सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैंने तुम तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो जाए। आगे पद 10 में लिखा है, और मैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहेगी और कभी चलायमान ना होगी, और कुटिल लोग उसे फिर दुख ना देने पाएंगे, जैसा कि वे पहले करते थे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे यह भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। आगे पद 16 में, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। यह यहोवा के द्वारा दाऊद के साथ बांधा हुआ वाचा का प्रतिज्ञाएं हैं। और फिर आगे दूसरा सामुएल अध्याय 11 में हम देख पाते हैं वो महान पाप, जहाँ दाऊद तो भयावह और भयानक पाप जो दाऊद परमेश्वर के खिलाफ करते हैं, जहाँ दाऊद उरिया का हत्या करते हैं और बेतशेबा के साथ व्यभिचार का पाप करते हैं। उस भयावह पाप का विवरण को हम दूसरा सामुएल अध्याय 11 में देख पाते हैं। और उसके बाद दूसरा सामुएल अध्याय 12 पद 9 से लेकर 11 में जब हम देखते हैं, हम देख पाते हैं कि यहोवा का वाणी अब दाऊद के पास पहुंचता है। लिखा हुआ है, तूने यहोवा की आज्ञा तुझ जानकर क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है।
इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुझ जानकर हित्ती यूरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। पद 11 के शुरू में यहोवा यो कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। और फिर पद 13 में हम देख पाते हैं कि दाऊद मन फिराता है। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दाऊद अपना पापों को मान लेता है, वो पश्चाताप करता है। लेकिन दूसरा सामुएल 12 में हम देख पाते हैं कि यहाँ पे उन परिणामों का, उन कंसिक्वेंसेस, उन अर्थली कंसिक्वेंसेस का बात किया गया है जो दाऊद के जीवन में और उनके परिवार में आने को था, उसके पाप के कारण, उसके घिनौना पाप के कारण। और फिर इसी परिणाम का एक अंश को हम आगे दूसरा सामुएल अध्याय 15 में देख पाते हैं। दूसरा सामुएल अध्याय 15 पद 6, अतः जितने इजरायली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सबों से अबसलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबसलोम ने इजरायली मनुष्यों के मन को हार लिया। यहाँ हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से दाऊद का पुत्रों में से एक पुत्र अबसलोम दाऊद के खिलाफ किस प्रकार से साजिश को रचता है। फिर दूसरा सामुएल अध्याय 15 पद 12 में हम देख पाते हैं, फिर जब अबसलोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबसलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। पद 13 और 14, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इजरायली मनुष्यों के मन अबसलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबसलोम से ना बचेगा। इसीलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। विशेषकर दूसरा सामुएल अध्याय 15 में व्याख्या किया गया जिन परिणामे जो अर्थली कॉन्सिक्वेंसेस दाऊद का जीवन में आते हैं, इन्हीं व्यथाओं को, इन्हीं दर्द और मुसीबतों को अनुभव करते हुए दाऊद भजन 3 को लिखता है। क्षमा किया गया भजनकार व्यथा में है, और इस व्यथा के मध्य उसका भरोसा और शांति यहोवा के व्यक्ति, गुण और प्रकृति में है। अतः भोर को ही वह यहोवा पर भरोसा करते हुए छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। इन्हीं मुख्य विषयों को हम भजन अध्याय 3 में देख पाते हैं। भजन 3 में हम इसी सच्चाई को देख पाते हैं, और यही हमारा शीर्षक है, भजनकार का व्यथा के मध्य यहोवा पर भरोसा के साथ प्रातकालीन प्रार्थना। इस भजन को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इस भजन को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यदि आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहला भाग जो है वो पद 1 और 2 तक में आता है। फिर दूसरा भाग जो है वो पद 3 से 4 तक में आता है। फिर तीसरा भाग जो है वो 5वां और 6ठी पद तक में आता है। और चौथा और लास्ट भाग जो है वो वर्स 7 से लेकर वर्स 8 तक में आता है। और यदि हम इन भागों का रूपरेखा देना चाहे तो वह कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि भजन 3 पद 1 और 2 में हम दाऊद का व्यथा का व्याख्या को देख पाते हैं। और फिर भजन 3 पद 3 से 4 में हम दाऊद का विश्वास या भरोसा का सच्चाई को देख पाते हैं। और फिर पद 5 और 6 में हम दाऊद का विश्राम या शांति के विषय में देख पाते हैं।
और पद 7 और 8 में हम दाऊद का विनती को देख पाते हैं। तो आज हम इन सारा विषयों को तो नहीं देख पाएंगे, हम केवल पहला 2 विषय यानी भजन अध्याय 3 पद 1 से लेकर 4 तक देखेंगे, जहां हम दाऊद का व्यथा का विषय में देखने जा रहे हैं, जिसका उल्लेख को हम पद 1 और 2 में देख पाते हैं, और साथ ही साथ दाऊद का भरोसा के विषय में, दाऊद का विश्वास के विषय में हम देखने जा रहे हैं, जिसे हम पद 3 से लेकर 4 में देख पाते हैं। आरंभ करते हैं दाऊद का व्यथा को लेकर, जिसे हम भजन 3 पद 1 और 2 में देख पाते हैं। लिखा हुआ है भजन अध्याय 3 पद 1 में, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। व्यथा में पड़ा हुआ एक राजा, एक पिता अपने व्यथा को या अपने दुखों को परमेश्वर के सम्मुख यहाँ ला रहे हैं, या वो अपने व्यथा और दुखों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के द्वारा शिकायत कर रहे हैं। जैसे कि हमने दूसरा शमूएल में देखे थे, दाऊद के अपने पुत्र अबसलोम उसके खिलाफ विद्रोह किए थे, उसके विरोध में हो गए थे। दाऊद का अपना पुत्र का उसका विरोधी होना, उसका शत्रु हो जाना, न जाने कितना ही दर्दनाक और न जाने कितना ही व्यथापूर्ण दाऊद के लिए रहा होगा, लेकिन केवल उसका अपना पुत्र उसका शत्रु नहीं बने थे, वरन साथ ही साथ दाऊद का एक जमाने में जो उनका ईमानदार और विश्वसनीय मंत्री हुआ करते थे, वे भी उसका पुत्र अबसलोम के साथ साथ अब उसका विरोधी और उसका शत्रु बन गया था, और वे अब उसके खिलाफ उठ खड़े हुए थे। और दाऊद यहाँ कहते हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। इस बहुत है या फिर इन शत्रुओं के संख्याओं के विषय में यहाँ 3 बार दोहराया गया है। और ये सताने वाले और ये शत्रु केवल दाऊद के निज करीबी व्यक्तियां नहीं थे, दाऊद के निज अपने परिवार के सदस्य तो थे, उनके एक जमाने का ईमानदार मंत्री थे, और उनके द्वारा इस प्रकार का विद्रोह अपने में ही दाऊद के जीवन में दुख और व्यथा को लाना पर्याप्त था। लेकिन इनके साथ साथ अधिकांश लोग जो थे इजराइल के, वे भी बहुत लोग भी दाऊद के विरोध में उठ खड़े हुए थे। व्यथा और समस्याएं अक्सर हम देख पाते हैं कि झुंडों में, बड़े संख्याओं में आते हैं, और इन सारे संकट और त्रासदी के मध्य दाऊद परमेश्वर को अपने प्रार्थना में है यहोवा कहकर पुकारते हैं। वो परमेश्वर को है यहोवा कहकर संबोधित करते हैं। मुख्य रूप से केवल एक सृष्टिकर्ता के रूप में वो परमेश्वर को है यहोवा नहीं कहते, वरन भजनकार यहाँ परमेश्वर को उस नाम से पुकारते हैं, उस नाम से संबोधित करते हैं जो नाम परमेश्वर का कवनेंटल नाम है, जो नाम परमेश्वर का वाचाई नाम है, और वो नाम है याहवे, जिस नाम को परमेश्वर ने खुद इजरायलियों के सम्मुख प्रकाशित किए थे। और ये नाम हम कह सकते हैं कि उस नाम का समतुल्य है जिस नाम को हम नया नियम में पाते हैं, अब्बा, पिता। और परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का यह नाम वो आश्वासन था कि दाऊद से किए गए उसके प्रतिज्ञा पूरा होंगे, कि परमेश्वर ने दाऊद से जो प्रतिज्ञा किए थे, कि परमेश्वर ने दाऊद के साथ जो वाचा बांधे थे, वो अवश्य पूरा होंगे। जिस वाचा के विषय में, जिस प्रतिज्ञा के विषय में हमने कुछ क्षण पहले दूसरा शमूएल अध्याय 7 से पढ़े थे। आगे भजन अध्याय 3 पद 2 में दाऊद अब निर्दिष्ट रूप से उनके सताने वालों के एक दर्दनाक आक्रमण के विषय में परमेश्वर से शिकायत करता है, जहां लिखा हुआ है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। दाऊद के एक समय के करीबी लोग, दाऊद के अपने परिवार के सदस्य, जो अब उसका शत्रु और विरोधी बन गया था, और इजराइल के अधिकांश लोग, वे बहुत से लोग जो दाऊद के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, वो घमंड में आकर इन बातों को कहते थे कि उसका बचाव यानी कि दाऊद का बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। और ये लोग चाहते थे कि उनके द्वारा कहा गया ये बातें ताकि सही ठहरे और ताकि सचमुच दाऊद
पूरी तरह से नाश हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्वयं दाऊद को यह एहसास था कि स्वयं दाऊद ने ही अपने घोर पाप और अपराध के कारण, जिनके वर्णन को दूसरा सामुएल अध्याय 11 में हम पाते हैं, जिस पाप को उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ किए थे, कहीं ना कहीं दाऊद को यह एहसास था कि स्वयं दाऊद ने ही अपने घोर पाप और अपराध के कारण लोगों को ऐसा कहने के लिए एक आधार प्रदान किया था। कहीं ना कहीं दाऊद इस प्रारंभिक क्षणों में अपने विश्वास में लड़खड़ाए हुए थे। यदि हमारा जीवनों में आता सभी परीक्षाएं और प्रलोभनें और व्यथाएं, इन सबों को अगर एक साथ मिलाया जा सकता तो वे शायद ही इस बात से अधिक भयावह होता कि इन सभी कष्टों में से सबसे भयावह और सबसे व्यथापूर्ण वो है जब हमें यह भय और यह डर सताते हैं कि हमारा बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। और आगे हम देख पाते हैं, लिखा हुआ है सेला। सेला शब्द का निर्दिष्ट या एग्जैक्ट मीनिंग अनजान है। सेला शब्द का जो एग्जैक्ट अर्थ है उसे हम नहीं जानते, लेकिन कमेंटेटर्स लोगों के द्वारा, टिप्पणीकारों के द्वारा कुछ सुझावों को दिया गया है। कोई लोग ये सोचते हैं कि सेला जो शब्द है उसका मतलब है कि म्यूजिक के बीच में जो पॉज होते हैं वो उसका अर्थ है, और कुछ लोग कहते हैं कि सेला शब्द का जो अर्थ है वो है ऊर्जा को बढ़ाना। और बहुत संभावत इसका अर्थ, ये सेला शब्द का अर्थ यही है कि आराधना के समय आराधना करते हुए यहोवा के प्रति अपना भरोसा, निष्ठा, प्रशंसा आदि का मनोभाव और गतिविधि को बढ़ाना। कि जैसे जैसे उन दिनों में लोग भजन को गाते हुए यहोवा का आराधना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, ताकि वे लोग परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और सम्मान और परमेश्वर का प्रशंसा करने में, परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्धता में, परमेश्वर का आराधना करते हुए परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होने में, परमेश्वर का प्रशंसा करने में, ताकि इस गतिविधि में वे बढ़ते जाए। भजन अध्याय 3 पद 1-2 हमें दाऊद के व्यथा के विषय में व्याख्या करता है, जहां दाऊद परमेश्वर के सम्मुख अपने व्यथाओं को लाते हैं कि किस प्रकार से उसके शत्रुएं बढ़ गए हैं और किस प्रकार से वे लोग आक्रामक रूप से अपने अहंकार में आकर दाऊद का निंदा करते हुए हमें नजर आते हैं। और फिर अब भजन अध्याय 3 पद 3-4 में हम दाऊद का विश्वास को देख पाते हैं। भजन अध्याय 3 और पद 3 में हम देख पाते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दाऊद परमेश्वर का प्रतिज्ञा को लेकर निश्चित थे, जिस प्रतिज्ञा का पुष्टि को परमेश्वर के द्वारा दाऊद के साथ बांधा गया वाचा में किया गया था। अतः दाऊद का भरोसा परमेश्वर के व्यक्ति, परमेश्वर के प्रकृति, परमेश्वर के गुणों में था। और दाऊद पद 3 में परमेश्वर के प्रकृति का व्याख्या करते हुए एक रूपक का उपयोग करते हैं और कहते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। और ढाल जो है, अक्सर हम सोचते हैं कि ये एक ऐसा सुरक्षा है जो केवल हमें सामने से सुरक्षित रखता है, वरन यहाँ ढाल शब्द का अर्थ एक ऐसा सुरक्षा है जो हमें चारों तरफ से, आगे पीछे ऊपर सब तरफ से जो है सुरक्षा प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि परमेश्वर उनके अपने लोगों के लिए क्या ही ढाल है। और दाऊद इस सच्चाई से आश्वासित थे कि परमेश्वर का राज्य और प्रभुत्व सदा का है, क्योंकि इस वक्त खुद दाऊद का अपना राज्य, उसका अपना सिंहासन दांव पर था। और इन सारे घटनाओं के मध्य उसे इस सच्चाई का आश्वासन था कि परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का यहोवा का प्रभुत्व जो है वो अटल है, वो सदा का है, वो अनंत कालीन है। और जैसे कि हमने दूसरा सामुएल में देखे थे कि दाऊद को इस वक्त जो है मजबूरन अपना राजधानी, अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा, फिर भी क्योंकि परमेश्वर का राज्य सदा का है, परमेश्वर का प्रभुत्व सदा का है, इसीलिए वह परमेश्वर के प्रभुत्व के कारण सुरक्षित थे। और भजनकार
आगे को कहते हैं, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। सबसे पहले गौर करते हैं तू मेरी महिमा पर। ऐसा एक सिचुएशन में, ऐसा एक व्यथापूर्ण परिस्थिति में, जब उसके अपने एक जमाने के ईमानदार मंत्री अब उसके विरोध में है, कि उसके अपने लोग, जब उसके राज्य के अधिकांश लोग अब उसके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, ऐसा एक परिस्थिति में वो कहते हैं कि यहोवा उसका महिमा है। स्वयं परमेश्वर दाऊद का महिमा है। और ये जो महिमा शब्द है, यह यहोवा का सामर्थ को व्यक्त करता है। व्यथा में भागता फिरता राजा दाऊद उस सुरक्षा पर भरोसा और विश्वास रखता है, जो सुरक्षा केवल और केवल यहोवा की ओर से आता है। ऐसा सुरक्षा जो केवल यहोवा ही प्रदान कर सकता है, क्योंकि यहोवा का महिमा, यहोवा का सामर्थ सारे मानवीय शक्ति या ताकत से अधिक है। दाऊद जानते थे कि यद्यपि दाऊद का विरोध करते हुए, उसे तिरस्कार करते हुए, उसके अपने राजधानी से उसे निकाल दिया गया है, फिर भी वह विश्वास के द्वारा यहोवा के महिमा में उसके राज्य के राजधानी में वापस लौट कर आने को देखता है। उसको यह भरोसा है कि यहोवा उसे वापस उसके राजधानी पर लौटाकर लाएंगे। सचमुच यह एक अनुग्रह है कि वर्तमान के व्यथा, कष्ट, पीड़ा और शर्म के मध्य परमेश्वर के महिमा के द्वारा हमारे भविष्य के महिमा को देख पाना, मसीह में होकर हमारे भविष्य के महिमा को देख पाना। और हम कह सकते हैं कि वास्तव में विश्वासियों के दुख और कष्टों में एक वर्तमान का महिमा है। और यदि हम इसे समझ सके तो हम यह जानेंगे कि मसीह के कष्टों में उसके साथ सहभागी होना कोई छोटा विषय नहीं है। तो आइए हम इस संबंध में क्लेशों के बीच में भी परमेश्वर को अपना महिमा मानकर उसका महिमा करना सीखें। और दाऊद आगे व्यक्त करते हुए कहते हैं, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। यह एक ऐसा परिभाषा है जो यहोवा में विश्वास और भरोसा को व्यक्त करता है। जिस यहोवा में नम्र व्यक्तियों को ऊंचा करने और घमंडियों को नीचा करने का सामर्थ्य है। यहोवा जिसे चाहता है और जब चाहता है उसे ऊंचा कर सकता है और उसे नीचा कर सकता है। दाऊद यहाँ यहोवा के प्रति अपना विश्वास और भरोसा को व्यक्त करता है कि परमेश्वर यहोवा अपने लोगों का मस्तक या सिर को ऊंचा करने वाला है। भले ही राजा दाऊद के पास हताशा और निराशा का कारण था, लेकिन परमेश्वर का व्यक्ति, परमेश्वर का प्रकृति और परमेश्वर का गुण और परमेश्वर के विषय में दाऊद के पास सटीक ज्ञान और समझ का होना उन्हें दाऊद को आशा का कारण प्रदान किया। लेकिन राजा दाऊद का भरोसा उसके अपने में जो भविष्य को लेकर समझ और ज्ञान था उस पर आधारित नहीं था, ना ही उसका भरोसा उसके अपने सेनाओं का ताकत पर था, बल्कि उसका भरोसा और विश्वास उस पर था, उस यहोवा पर था जो उसका महिमा है और जो उसका सर को ऊंचा करने वाला है। दाऊद का भरोसा उस यहोवा पर है जिस यहोवा ने उसके साथ प्रतिज्ञा करते हुए वाचा को बांधे है और जिस यहोवा ने उसे राजा के रूप में अभिषेक किया है। और आगे भजन अध्याय 3 पद 4 में हम देख पाते हैं, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। यद्यपि राजा दाऊद को यरूशलेम से निकाला जा चुका है, उस यरूशलेम जहां पे परमेश्वर का उपस्थिति था, फिर भी दाऊद को यह भरोसा था कि यहोवा उसके प्रार्थनाओं का उत्तर को देंगे। और यह भरोसा का होना, यह विश्वास कि यहोवा प्रार्थना का उत्तर देते हैं, यह पिता एवं पुत्र का उस रिश्ते और संबंध पर आधारित है जिसका व्याख्या को हम पिछले बार भजन अध्याय 2 पद 7 में देखे थे, जिसका वादा भजन अध्याय 2 पद 7 में किया गया है।
दाऊद के लिए यहोवा ना ही केवल प्रभु है, वरन प्रभु होने के साथ साथ यहोवा दाऊद का पिता भी है। और प्रार्थना में जब दाऊद प्रार्थना को कर रहे हैं तो प्रार्थना में दाऊद का विश्वास और भरोसा उसके अपने किए गए भले कार्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि दयालु परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं में निहित है। यहाँ तक कि अत्यधिक निराशा और व्यथा के बीच में भी जब हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अन्य सभी लोगों के द्वारा त्यागा जा चुके हैं, तो यहोवा के वचन पर यहोवा के द्वारा दिया गया आश्वासन हमारा शांति और संतावना का कारण बनता है। तो यहोवा के द्वारा दिया गया आश्वासन जो उनके वचनों में है, उससे सच्चा शांति और संतावना हमें मिलता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यदि हम में से कोई है जो अपने पापों के कारण या अपने गलतियों के कारण या अपने मूर्खता के कारण किसी दुविधा या समस्या में पड़े हुए हैं, किसी व्यथा या पीड़ा में पड़े हुए हैं, तो हमारा जीवनों में वो सच्चा पश्चाताप और सच्चा मन फिराव हो जो दाऊद के जीवन में था। हमारा जीवन उस प्रकार का सच्चा भरोसा को यहोवा के प्रति प्रदर्शित करे। हमारा जीवन उस प्रकार का सच्चा विश्वास को परमेश्वर के प्रति प्रदर्शित करे जो भरोसा और विश्वास दाऊद में था। और चाहे आप धार्मिकता के राह में चलते हुए मसीह के निमित्त दुख और पीड़ा को सह रहे हैं और अपने जीवनों में व्यथा का अनुभव आज कर रहे हैं, इन सबों का मध्य भी हम दाऊद के जैसे अपने कष्टों के बीच में परमेश्वर का महिमा को देखें, ताकि परमेश्वर हमारा महिमा हो, ताकि हमारा एकमात्र ढाल और एकमात्र भरोसा यहोवा हो। और जब हम ऐसा परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अधीन में समर्पित करें, जैसे जैसे हम मसीह के आगमन और साथ ही साथ हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर के इंतजार में, उनके इच्छा में अपने आप को समर्पित करते हुए बाट जो रहे हैं। लेट अस प्रे।